हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद है लास्ट लेक्चर में हमने सब रिंग प्रूव करने के रिजल्ट किए थे और फिर उनका यूज किया था एक दो सब रिंग प्रूव करने में। एक और रिजल्ट दिया हुआ है सब रिंग प्रूव करने का, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या देखिए, ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर इज सब रिंग ऑफ आर कब इफ एंड ओनली इफ एस प्लस माइनस एस किसके इक्वल हो, एस के, और S इंटू एस सबसेट हो किसका, S का। अगर S सबरिंग है R की तो ये दोनों कंडीशन होल्ड करेंगी, और अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड करती हैं तो क्या होगी, सबरिंग होगी। सबसे पहले तो मैं आपको याद करवा दूं, आपको शायद याद होगा हमने सब ग्रुप के टाइम पर कुछ एक रिजल्ट पढ़ा था कि H इज सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ H इनवर्स इक्वल टू H, कि अगर सब ग्रुप है तो H इनवर्स किसके इक्वल होगा, H के। तो ये तो वही है, अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि जो रिंग होती है वो प्लस के विद रिस्पेक्ट टू क्या होती है, ग्रुप भी होती है। तो वही है H बाइनरी ऑपरेशन, H उस बाइनरी ऑपरेशन आ गया बीच में, और H इनवर्स कैसे डिनोट कर रखा आपकी बार, S की जगह माइनस S इक्वल टू S। और एक तो ये प्लस के विद रिस्पेक्ट टू, और ये आ गया किसके विद रिस्पेक्ट टू, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट टू तो जो रिंग होती है वो ग्रुप नहीं होती, तो मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से ये पूरा रिजल्ट नहीं है, ठीक है ना। जो रिंग बस यही चाहिए कि एस किसका सबसेट होना चाहिए, एस का। तो एक तो आपको क्या पता होना चाहिए यहाँ पे, जैसे आपको याद होगा हमने डिस्कस करे थे एच के, कोई एलिमेंट एक्स अगर किसके अंदर हो, एच के अंदर हो, तो कैसे कहा करते थे एक्स को, स्मॉल एच इंटू स्मॉल के टाइप का, कि स्मॉल एच किसका, एच का, स्मॉल के किसका, के का। उसी तरीके से अगर अब मैं इस फॉर्म के अंदर बोलता हूं कि एक्स एलिमेंट है किसका, एस प्लस माइनस एस का, तो एक्स कैसा होगा एक्चुअल में, ए माइनस बी टाइप का, या यूं कह लीजिए ए प्लस माइनस बी टाइप का, कि ए किसका एलिमेंट, एस का, और माइनस बी किसका एलिमेंट, माइनस एस का। अब माइनस एस का एलिमेंट मतलब कि बी किसका एलिमेंट होगा, एस का। तो अगर पूरे को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो हम कहेंगे कि अगर मान लो मैं लिखता हूं कि एक्स एलिमेंट है एस प्लस माइनस एस का, तो एक्स होगा कैसा, ए माइनस बी टाइप का, जबकि ए और बी दोनों किसके एलिमेंट होंगे, एस के। इसी तरीके से इस फॉर्म में अगर मान लो मैं कहीं पर यूज करता हूं कि एक्स एलिमेंट है एस एस का, तो कैसा होगा वो, ए इंटू बी टाइप का। यहां पर यह समझने की जरूरत है कि रिंग के अंदर दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, एक प्लस और एक क्या, मल्टीप्लीकेशन। प्लस के हिसाब से तो रिंग पूरा ग्रुप होती है, तो देखिए पूरा ग्रुप है तो सब रिंग वाली फॉर्म ये यूं की यूं आ गई। लेकिन मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट टू रिंग जो है वो सब रिंग कह लीजिए पूरा ग्रुप नहीं होती, तो ये फॉर्म यूं की यूं किसमें नहीं हो सकती, आपकी सब रिंग में नहीं हो सकती, कंप्लीट नहीं, कुछ पार्ट है, एस सबसेट होगा किसका, एस का। तो अब हम प्रूफ शुरू करते हैं। देखिए क्या है, प्रूफ क्या करके दिखाना, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ए नॉन एम्प्टी सबसेट है एस किसका, रिंग आर का, और वो सब रिंग होगी किसकी, आर की, कब, जब ये दोनों कंडीशन हो। अगर ये दोनों कंडीशन है तो सब रिंग है तो ये दोनों कंडीशन। प्रूफ स्टार्ट करते हैं ना। फर्स्ट सपोज, पहले मान लेते हैं क्या, कि जो एस है वो क्या है, सब रिंग है किसकी, रिंग आर की। जो एस है वो सब रिंग है, रिंग आर की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एस इटसेल्फ इज ए रिंग, एस खुद अपने आप में ही क्या है, एक रिंग है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करके दिखाना है, ये दो कंडीशन प्रूव करके दिखानी है। कैसे, आपको पता ही है दो सेट इक्वल कैसे प्रूव करते हैं, एक को दूसरे का सबसेट बना दो और दूसरे को पहले का। फर्स्ट वी प्रूव क्या, कि s प्लस माइनस एस सबसेट है किसका, s का। उसके लिए मेथड आपको पता ही है, लेट क्या ले लिया,
x को एलिमेंट ले लिया s प्लस माइनस s का, तो x कैसा, बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ठीक है। तो नाउ देखिए x किस में है, s प्लस माइनस s में है, तो x कैसा होगा, x होगा a माइनस बी टाइप का, वेयर a और b दोनों किसके एलिमेंट हैं, s के। लेकिन s तो क्या है, एक सब रिंग है, या कह लीजिए रिंग है, और रिंग में दो एलिमेंट की सब्ट्रैक्शन, सब रिंग में दो एलिमेंट की सब्ट्रैक्शन, बट a और b किसके एलिमेंट है, बट की बजाय आएगा नाउ, आएगा नाउ a और b एलिमेंट है किसके, s के, एंड s क्या है, सब रिंग। और हमने पढ़ा ही है कि सब रिंग के दो एलिमेंट की सब्ट्रैक्शन किस में होती है, सब रिंग में, तो a माइनस बी किस में आ गया, s में। अब a माइनस बी है कौन, x, तो देखिए x किसका एलिमेंट बन गया, s का। लेके कहां से चले थे x को, s प्लस माइनस s में से, और मिला कहां, s में, तो एक पार्ट तो हो गया, यानी कि अब मैं ये तो कह सकता हूं s प्लस माइनस s किसका सबसेट है, s का। a को तो b का सबसेट बना दिया जैसे। अब दूसरा पार्ट बना के दिखाते हैं, क्या, अब मेरे को प्रूव करना है कि s किसका सबसेट है, s सबसेट है s प्लस माइनस s का। कैसे, बिल्कुल सिंपल, नाउ टू प्रूव कि s किसके अंदर है, s प्लस माइनस s के अंदर है। उसके लिए क्या करें, लेट y एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया किसका, s का। ना ध्यान देखिए, y को हम y माइनस 0 लिख सकते हैं। जीरो कौन, जीरो मतलब एडिटिव आइडेंटिटी, वेयर y और 0 दोनों ही किसके एलिमेंट है, s के। तो ये तो कैसा हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, y प्लस माइनस 0, ये देखिए s का एलिमेंट प्लस माइनस s का एलिमेंट कह लीजिए, तो क्या है, s का एलिमेंट s का एलिमेंट, तो किस में आ गई, s प्लस माइनस s में। y लेके कहां से चले थे, s में से, मिला कहां, s प्लस माइनस s में। इसका मतलब कि s किसका सबसेट हो गया, s प्लस माइनस s का। तो देखिए a सबसेट है b का, b सबसेट है a का, तो दोनों क्या आ गए आपके, बराबर आ गए, ठीक है। तो अगर s सब रिंग है तो हमने ये प्रूव करके दिखा दिया कि हाँ ये दोनों सेट क्या होंगे, बराबर। अब दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या प्रूव करके दिखाना है, अभी सब रिंग मान के चल रहे हैं और प्रूव करके दिखाना है कि s s, नाउ वी प्रूव कि s s सबसेट है किसका, s का। ये तो बिल्कुल ही आसान है। लेट x कोई एलिमेंट ले लिया किसका, s इंटू s का, बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ठीक है ना। x किस में है, s इंटू s में है, तो कैसा होगा, ए बी टाइप का, वेयर a और b किसके एलिमेंट है, s के। देखो किसमें प्रूव करके दिखाना है, नाउ a और b दोनों एलिमेंट हैं s के, और s क्या है, सब रिंग है। तो सब रिंग के दो एलिमेंट का प्रोडक्ट किस में होता है, सब रिंग में होता है। तो ए बी देखो किस में आ गया, s में आ गया। ए बी था कौन, x, x किसका एलिमेंट बन गया, s का। लेके कहां से चले थे x को, s में से, और मिला कहां, s में। तो फिर क्या आ गया, s सबसेट बन गया किसका, s का। नोट करने की बात ये है, इक्वालिटी नहीं बना के दिखाने की, मतलब ये नहीं शो करना था कि ये दोनों बराबर है। s सबसेट है किसका, s का, ये प्रूव करके दिखाना था। तो देखिए हमने ये तो प्रूव कर दिया कि अगर s सब रिंग है तो कंडीशन होल्ड करेगी। अब कन्वर्स कर लेते हैं, कन्वर्सली सपोज
क्या मान लें, दोनों कंडीशन ट्रू मान ली कि s प्लस माइनस एस किसके इक्वल है, s के, और s सबसेट है किसका, s का। ठीक है, क्या प्रूव करके दिखाना है, सबरिंग टू प्रूव s इज ए सबरिंग। मेथड आपको पता ही है, सबरिंग कैसे प्रूव करते हैं किसी नॉन एम्प्टी सबसेट को। ए और बी दो एलिमेंट ले लीजिए किसके, जिसको भी सबरिंग प्रूव करना है, मान लो ए को सबरिंग प्रूव करना है, तो ए और बी दो एलिमेंट ले लीजिए ए के, प्रूव करके दिखाइए ए माइनस बी और ए बी दोनों किसके एलिमेंट है, ए के। तो अब मेरे को किसको सबरिंग प्रूव करना है, एस को। तो क्या करूंगा, लेट ए और बी बिलोंगिंग टू एस बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, प्रूव करके दिखाएंगे a माइनस बी और ए बी दोनों किसके एलिमेंट है, एस। बिल्कुल सिंपल है, ये देखिए, अगर a और b s के एलिमेंट हैं तो a माइनस बी किस में होगा, s प्लस माइनस s में होगा, बिल्कुल होगा a माइनस बी। और हम क्या मान के चले हुए, ये किसके इक्वल है, मान के चले आपकी बात s के। तो देखिए फिर a माइनस बी किस में आ गया, s में आ गया, क्योंकि ये इसके इक्वल मान के चले। अगेन a और b अगर s के एलिमेंट है तो इनका प्रोडक्ट किस में होगा, ए बी एस एस में। एस एस का एलिमेंट ऐसे ही होता है। और क्या मान के चले हुए हम, एस एस खुद किसका सबसेट है, एस का। तो देखिए ए बी किस में आ गया, एस में आ गया। तो ए और बी दो एलिमेंट लेके चले, एस के प्रूव करके दिखा दिया, ए माइनस बी और ए बी दोनों किस में है, एस में है। तो इसका मतलब क्या आ गया, एस सबरिंग। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड था सबरिंग प्रूव करने का। हम रेयरली इसको यूज करते हैं, हमेशा सबरिंग कैसे प्रूव करेंगे, किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट को सबरिंग प्रूव करना होगा तो यही इजी मेथड है। उसके ए और बी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लीजिए और प्रूव करके दिखा दीजिए ए माइनस बी और ए बी दोनों किसके एलिमेंट है, उस सेट के जिसको कि सबरिंग प्रूव करना है। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें सबरिंग का टॉपिक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट एवरी सबरिंग ऑफ ए कॉम्यूटेटिव रिंग इज कॉम्यूटेटिव। मतलब प्रूव करके दिखाना है, अगर रिंग कॉम्यूटेटिव है तो सब रिंग कैसी होगी, कॉम्यूटेटिव। बिल्कुल सिंपल है, लेट आर कोमा प्लस कोमा डॉट बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग। आपको याद होगा कॉम्यूटेटिव रिंग कौन सी होती है, जो मल्टीप्लीकेशन के कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या करे, सेटिस्फाई करे। एंड एस बी एनी सब रिंग ऑफ आर। एस क्या है, कोई सब रिंग है किसका, आर का। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि आर कॉम्यूटेटिव और एस को कॉम्यूटेटिव प्रूव करके दिखाना है। बिल्कुल सिंपल है, लेट ए और बी बिलोंगिंग टू एस क्या ले लिए, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिए, और क्या प्रूव करके दिखाएंगे, ए बी इक्वल टू बी। नाउ ए और बी किसके एलिमेंट है, एस के। एस खुद किसका सबसेट है, आर का। तो ए और बी किसके एलिमेंट है, आर के। लेकिन रिंग तो कैसे दी हुई है, कॉम्यूटेटिव दी हुई है, तो फिर ए बी इक्वल टू क्या हो गया, बी ए। तो यही तो चाहिए था, ए और बी किसके एलिमेंट थे, एस के, और प्रूव करके दिखा दिया कि ए बी किसके इक्वल है, बी ए के। तो एस क्या हो गया, एस बी आपकी कॉम्यूटेटिव हो गई। जैसे सेकंड है, प्रूव करके दिखाना था, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स इज ए सब रिंग ऑफ इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स की रिंग, वैसे हमने डिस्कस भी करा था, इवन इंटीजर्स की सब रिंग बनेगी इंटीजर्स की रिंग की। तो कैसे, क्या दो इवन इंटीजर का डिफरेंस क्यों बोल रहा हूं मैं, वो a माइनस बी। क्या दो इवन इंटीजर्स का डिफरेंस एक इवन इंटीजर होता है, आंसर है यस। और क्या दो इवन इंटीजर का प्रोडक्ट एक इवन इंटीजर होता है, आंसर है यस। तो फिर क्या कहेंगे, सिंस डिफरेंस कोमा प्रोडक्ट ऑफ टू इवन इंटीजर्स इज अगेन एन इवन इंटीजर, therefore for all a comma b belonging to e
ए माइनस बी कोमा ए बी किसको बिलोंग करता है, ई को, तो इसलिए ई क्या बन गया आपका सब रिंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या दिया हुआ है, Z12 दिया हुआ है प्लस 12 इंटू मल्टीप्लीकेशन 12 के साथ, ये कोई रिंग दी हुई है आपको, और एक सेट दिया हुआ है S 0 3 6 9 और प्लस 12 इंटू मल्टीप्लीकेशन 12 के साथ, और प्रूव करके दिखाना है कि ये क्या है, इसकी सब रिंग है। आपको पता ही है सब रिंग प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी दो एलिमेंट लीजिए जिसको सब रिंग प्रूव करना है, नंबर 1 a माइनस बी और ए बी प्रूव करके दिखाइए किसमें है, एस में है। अब क्योंकि ये तो इसके अंदर तो सिर्फ 4 ही एलिमेंट है, 4 ही एलिमेंट, तो ये कहने की जाएगी दो कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिए, हम क्या करके जा देते हैं, प्रूव करके जा देते हैं कि कोई भी हो ए बी कुछ भी हो इन चारों में से, ए माइनस बी और ए बी किस में आएगा, एस में। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कंपोजिशन टेबल बना के दिखा रहे हैं। कंपोजिशन टेबल क्या, 0 3 6 9 0 3 6 9, ठीक है। मैं यहां पर माइनस लिख रहा हूं, -12, बल्कि मतलब ए जो यहां पर a माइनस बी का मतलब क्या होता है एक्चुअली, तो a प्लस 12 और माइनस बी का मतलब होगा b का इनवर्स। तो मैंने यहां पर प्लस 12 लिखने के बजाय -12 लिख दिया किस्म से, ठीक है। तो क्या आएगा, 0 -12 0 0, मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 0 -12 3, वैसे तो -3 आ रहा है लेकिन रिमाइंडर लिखेंगे तो क्या आएगा 9, -3 को इस तरीके से 12 से डिवाइड कीजिएगा पॉजिटिव रिमाइंडर, 0 -6, वैसे तो -6 आएगा लेकिन लिखेंगे 6 रिमाइंडर, 0 -12 9 -9 रिमाइंडर हो गया 3 3 -0 3 3 -3 0 3 -6 -3 लेकिन रिमाइंडर 9 3 -9 -6 आ गया वैसे तो, लेकिन क्या लिखेंगे 6 रिमाइंडर, 6 -0 6 6 -3 3 6 -6 0 6 -9 6 -9 क्या आना था, वैसे तो आना था आपका -3 लेकिन रिमाइंडर लिखा जाएगा 9 9 -0 9 9 -3 6 9 -6 3 और 9 -0 9। अब देखिए ये क्या है, कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए आप, एस के ए और बी कुछ भी ले लीजिए, ए माइनस बी किस में आ रहा है, क्या एस में आ रहा है, आंसर है यस। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, होल्ड कर ली। ऐसे अब दूसरी मल्टीप्लीकेशन, हो गया आपका 0 3 6 9 0 3 6 और 9, यहां मल्टीप्लीकेशन 12, 0 इंटू 0, ये तो आपको पता है 0 रिंग में 0 की किसी के साथ मल्टीप्लीकेशन करो क्या आता है, 0। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 6 18 और 12 से डिवाइड करेंगे तो 6, 3 इंटू 9 27, 27 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3, 6 ये तो लिख लिया, 6 इंटू 3 6 इंटू 3 18, क्या आएगा 6 आ जाएगा, 6 इंटू 6 36, 12 से डिवाइड करेंगे तो 0, 6 इंटू 9 54 और 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया फिर से, 9 इंटू 3 27 3, 9 इंटू 6 54 फिर आ गया 6 और 9 इंटू 9 81 और 12 से डिवाइड करेंगे तो फिर आ गया 9। तो देखिए क्या क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है, हाँ ये देखिए कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एस से बाहर हो, तो एस क्या बन गई है आपकी सब रिंग बन गई।